वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आज का यह कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि इस कार्यक्रम में खुलने वाली है आपकी बहुत बड़ी पोल। जी हाँ बंधुओं, आपके जीवन के बारे में, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें आज हम आपको बताने जा रही है जिनके बारे में शायद आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में आपको इन रहस्यमयी बातों के बारे में पता चलेगा जो आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 3 बड़ी घटनाओं के बारे में जो आपके आने वाले 3 से 5 दिनों को पूरी तरीके से बदलने वाली है। इन्हीं 3 से 5 दिनों में आपके आने वाले जीवन की रूपरेखा भी तय हो जाएगी इन 3 घटनाओं के आधार पर। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप होगा, पूरा जीपीएस होगा जो आपके जीवन को निर्धारित करेगा, दशा और दिशा को भी तय करेगा। बंधुओं, समय का बहुत अधिक महत्व होता है। ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदल रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। बस एक आपका जीवन ही है जो एक जगह अटक गया है, फंस गया है, स्थिर सा हो गया है। तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो आपको यह करना है कि आपके जीवन में किस ग्रह की स्थिति किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रही है, इसका पूर्ण ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। अब आप स्वयं तो इसका पता नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी अवश्य चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो शायद आपके जीवन को एक नया रूप, नया शेप दे सकता है। सामान्य तौर पर इसके बारे में हम बोलते ही रहते हैं। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी भौतिक आधारभूत बदलाव भी आपको अपने जीवन में करने चाहिए। कार्यक्रम में हम सारी बातों को विस्तार से बताने जा रहे हैं। कुछ छोटी छोटी सलाह, कुछ छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं भी आपको हम बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को शेप दे पाएंगे, आकार दे पाएंगे। एक बात तो निश्चित है कि इस कार्यक्रम को अंत तक यदि आपने देख लिया तो 100% आप कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रहस्य जानकर जाएंगे जिन्हें अपने जीवन में उतारने के बाद जीवन 100% बदलेगा ही। बंधु, कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हमने आपको बताया है एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो 3 क्रियाओं से मिलकर बना है। इन 3 क्रियाओं को समाहित करके एक उपाय बनाए हैं और इस एक उपाय को जब आप करेंगे, कुछ समय के लिए करके देख लेना, उसके बाद आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। बड़ा शक्तिशाली उपाय है, बहुत कम लोगों को ही हमने इसके बारे में बताया है, लेकिन जिसको भी बताया है उसके जीवन में परिवर्तनों की शुरुआत अवश्य ही हुई है। आप भी खुद महसूस करेंगे इस बात को, ठीक है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। हमारे कार्यक्रम में, हर एक कार्यक्रम में, चाहे ये हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं हम। पहली बात तो ये कि महामाई के चरणों में आपकी आस्था और भक्ति को लेकर जाते हैं। माई की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। दूसरी बात कि हम ज्योतिषीय आंकलनों के आधार पर ही बोलते हैं। आपको जो सत्य है वो बताने की कोशिश करते हैं। कभी कभी सत्य कड़वा हो जाता है, कुछ लोगों को हजम नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव ही क्यों बोलते रहते हैं। जब नेगेटिव जीवन में चल रहा है, आपको खूब पता है कि आपका जीवन किस प्रकार से चल रहा है, तो हम हसीन सपने आपको दिखाकर भ्रमित तो नहीं कर सकते, सत्य ही बताना पड़ेगा। किसी की नौकरी अगर छूट गई है और आपके ग्रह नक्षत्र भी ये कहते हैं कि नौकरी पर संकट है, तो हमें तो कहना ही पड़ेगा ना कि आपकी नौकरी पे, आपके कार्यस्थल पर गहरा संकट है, शत्रु अति सक्रिय है और आपकी नौकरी पर बड़ा खतरा है। अब ऐसी बातें कह दो तो लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव बात ही बताते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के जीवन की व्यथा है, उनके जीवन की कहानी है, इसलिए हमें बतानी पड़ती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हम बताते हैं अपने कार्यक्रम में, वो ये है कि महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियां, कुछ न कुछ ऐसे विचार, कुछ न कुछ ऐसे संकेत हम आपको बताते हैं जो माई ध्यान के माध्यम से हमको बताती हैं, हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में वो विचार डालती है। तो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, भक्ति के भाव से परिपूर्ण है, ज्योतिषीय आंकलनों के साथ आया है। इसे इग्नोर करना मतलब कि जीवन में गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, ईश्वर और देवी देवताओं का साथ त्याग देना, इन्हें ही इग्नोर कर देना। सच्चाई बहुत कम मिलती है आज के इस युग में। हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से आपके पास कार्यक्रम लेकर आते हैं। बस आपका धर्म यह है कि आप भले बुरे का अंतर करना सीख जाए। जब आपका पोल खोल अभियान आगे शुरू होगा तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। चलिए, अपने रीति रिवाज के अनुसार महामाई को तो आभार व्यक्त करेंगे ही, पूरे भक्ति भाव के साथ मन में माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, तभी तो ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं। बाकी तो
इधर उधर की हवा हवाई बातें तो आती ही रहती हैं, लेकिन गूढ़ रहस्यमयी और बेहद महत्वपूर्ण जड़ों से जुड़ा हुआ ज्ञान जब तभी आता है देवी देवताओं की कृपा से, क्योंकि ये उद्धारक है। अब यदि भाव माँ के लिए और गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है कि नाता उससे जोड़ा जाए जो इस जगत की माँ है, इस जगत की संचालक है, डायरेक्टर है। जब मालिक से ही नाता जोड़ लिया तो फिर कर्मचारियों से क्या डर, दुर्भाग्य से क्या डर, ग्रह नक्षत्रों से क्या डर। बस वो नाता जुड़ता बड़ी मुश्किल से है। इतना आसान नहीं है कि बस कह दिया और काम हो गया। बहुत गहरा भाव चाहिए। हम माँ को कुछ दे नहीं सकते, हम केवल और केवल अपना भाव दे सकते हैं। बाकी तो माँ खुद ही सब कुछ दे रही हैं। इसी के साथ साथ बंधु आपको बता दें कि हमने बड़ा प्यारा सा एक मीठा सा भजन गाया है। महामाई की भक्ति से परिपूर्ण है और हमारे दिल, हमारे मन, हमारे भाव उसमें पूरी तरीके से हमने उतारे हैं। यदि आपको वो भजन सुनना है जो माई की दिव्य कृपा आप तक लेकर आएगा, माई के प्रति आपका भाव और सुदृढ़ करेगा, गहरा करेगा, तो उस भजन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ऊपर ही आपको मिल जाएगी। इस कार्यक्रम को पूरा देखने के बाद उस भजन को जरूर सुने और आप आनंद से भर जाएंगे। हम आपको पूरे विश्वास के साथ ये बात कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखिए बंधु, हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको ये कहा था कि आपको इस समय और काल पर 3 चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता है। पहली चीज ये कि धैर्य, दूसरी चीज ये कि सधा हुआ व्यवहार, संयम, और तीसरी चीज ये कि अपनी भावनाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण। ये 3 चीजों की बहुत अधिक आवश्यकता है। लोग आपको जानबूझकर उकसाएंगे, आपके अपने ही आपके लिए ऐसे काम करेंगे कि आपको क्रोध आने लगेगा, भावनात्मक चोटिल होंगे आप, दुख होगा। हर जगह आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे आपकी अनदेखी की जा रही है, आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। मतलब कहने का यह है कि आपको निगेटिवली लोग इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। आपको बस इतना करना है कि अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। लोगों की हरकतों को तो आप जानते ही हैं, आपके साथ भले घूमे, आपके साथ खूब रहे, लेकिन आपके अपने हैं नहीं, क्योंकि चाहे आप ऊंचाई पर हो चाहे नीचाई पर हो, लेकिन आपके अंदर कुछ गुण धर्म ऐसे हैं जिन्हें देखकर लोग साधारण तौर पर जलते ही हैं। सबसे पहला गुण तो आपका यही है कि आप अपने दुखड़े जगह जगह नहीं रोते हैं, अपनी दिल की कथा यानी दुख हर एक के सामने नहीं रोते हैं, उल्टा मुस्कुराते रहते हैं। तो ये तो कहानी वही हो गई कि जो इंसान आपको दुखी देखना चाहता है और उसे वो दिखता नहीं है, चेहरे की मुस्कुराहट दिखती है तो वो जलने लगता है। वो कहता है कि ये इंसान कितना मजबूत है, ये इंसान कैसा है कि ये कभी रोता ही नहीं। तो आपको रोते हुए देखने के इंतजार में बैठे हुए लोग इसी बात को लेकर जलने लगते हैं। कुछ लोग इस बात से भी जलते हैं कि आपकी बातें बड़ी तर्कपूर्ण होती है, लॉजिकल होती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं आपके जिनके जवाब दे पाना मुश्किल होता है। आपकी आंखों में आंख डालकर बात कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप तर्कशील बातें करते हैं, मजबूत विचारों को रखते हैं और खुलकर अपनी बात कहते हैं। इसकी वजह से भी लोग आपसे जलने लगते हैं। ये जलने वाले विषय हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। कुछ लोग आपके चलने, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीके और आपके बात करने के तरीके से भी जलने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं या आपकी राशि के जातक कुछ इस प्रकार की ऊर्जा लेकर चलते हैं, ऐसा आभा मंडल लेकर चलते हैं कि ज्यादातर आपके मित्रों से अधिक शत्रु बनते हैं। और आज के मित्र आपके कल के शत्रु बनेंगे, ये बात भी कहीं ना कहीं तय होती है। इसीलिए जब भी हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं और आपकी राशि के जातक होते हैं तो हम उनसे कह देते हैं कि पार्टनरशिप वगैरह के बिजनेस व्यापार ना करें, कि इसमें 2 तरीके की बाधाएं आती हैं। एक तो आप अपने मन से काम करना पसंद करते हैं, अपने दिल से फैसले लेते हैं और अपने काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं, और दूसरा ये कि आपके अपने ही आपको छलते हैं।
तो इसकी वजह से हम मना ही कर देते हैं। तो आप यहाँ से चीजें समझ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके कार्यस्थल पर वातावरण तो सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपने अपनी क्रिया शक्ति से, अपनी मेहनत से अपने लिए विशेष जगह बनाई है। उच्च अधिकारियों से आपका जुड़ाव अच्छा रहेगा, लेकिन विरोधी भी कम सक्रिय नहीं रहेंगे, वो भी बहुत सक्रिय रहेंगे और आपके खिलाफ कान भर सकते हैं। आपके द्वारा कही गई बातों का दुरुपयोग कर सकते हैं। आपकी बताई हुई, आपके रहस्य, आपकी बातें आपके ही खिलाफ प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहना है। अपने दिल की बात यूं ही खुलकर किसी को नहीं बता देना है। ज्यादा जोर से हंसना नहीं है, ज्यादा किसी से संपर्क करना नहीं है, जरूर से ज्यादा बात करना नहीं है। जिसे आप अपना समझेंगे वही आपके लिए जाल बुन देगा। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यस्थल पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, काम की अधिकता रहेगी, लेकिन इन सब से पार निकलने के बाद आपके लिए बहुत ही जल्दी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं और आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए ये खबर थोड़ी सी नकारात्मक कही जा सकती है। व्यापार ठीक ठाक चलेगा, मंदा ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन व्यापार में आ रही उलझने, अड़चने कुछ कम होती सी दिखाई देंगी। आपके कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ षड्यंत्र करते दिखाई देंगे, आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें फैलाएंगे और लोग आपसे उधार अधिक मांगेंगे। कोई सामान उधार मांगेगा, कोई पैसे उधार मांगेगा। इसकी वजह से आपकी थोड़ी सी किरकिरी होती दिखाई देगी, क्योंकि आप देंगे नहीं। हम आपको मना भी नहीं करेंगे कि आप ऐसे में दें, ना दें तो ज्यादा बेहतर है। अपने मन को शांत रख पाना और अपने आप को एकाग्र रख पाना आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके जीवन में और आपके मन में ऐसा चलता रहेगा जो आपके मन की उथल-पुथल का कारक बनेगा। तो अपने मन को शांत रख पाना, एकाग्र रख पाना आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन आप कहीं न कहीं इस चीज में कामयाब भी रहेंगे। कुछ अलग प्रकार की प्रक्रियाएं भी आप अपने जीवन में लेकर आएंगे, जैसे कि ध्यान की क्रिया है, इसे आप लेकर आएंगे। विशेष अनुष्ठान आप करेंगे, विशेष प्रकार की पूजा पाठ भी आप करेंगे। तीर्थ स्थलों पर, मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए भी आप जाएंगे। जाना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी भी है। आपका मौन दूसरों को खलेगा। देखो, आप जब ज्यादा बोलते हैं तब भी लोग आपसे चिढ़ते हैं, पसंद नहीं करते, और जब आप बोलेंगे नहीं, बस चुपचाप रहेंगे, मौन रहेंगे, तब भी लोग आपसे चिढ़ेंगे। आपके जो अपने हैं, प्रेमी हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो तो आपके मौन को देखकर थोड़ा-सा परेशान होंगे कि क्या बात हो गई। और जो आपके शत्रु हैं, जो आपको नीचे गिरते देखना चाहते हैं, वे लोग आपके इस मौन का दूसरा ही मतलब निकालेंगे और इस बात से भी आपको चिढ़ेंगे। आप अपनी बुद्धि कौशल का, अपनी एकाग्रता का अद्भुत परिचय देंगे। मेहनत आप बहुत करने वाले हैं। अगले 3 से 5 दिनों में अपनी जगह विशेष बनाने वाले हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप बड़ा ही सकारात्मक रहकर मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और इसका परिणाम भी आप देखेंगे। रुके हुए कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई रुकावट है, कोई विवाद है, किसी प्रकार का टकराव है, उसमें समझौता होता दिखाई देगा। सुख और शांति जीवन में कहीं न कहीं आती हुई सी दिखाई देगी। हालांकि जो इस समय बड़ी परेशानी आपके जीवन की मूल समस्या है, उससे छुटकारा प्राप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में संघर्ष करेंगे। कहीं न कहीं आपको ही समझौता करना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको ही दबना पड़ेगा। आपका जीवन साथी के साथ छोटा-मोटा टकराव भी हो सकता है। इसी के साथ-साथ प्रेमियों की बात करें तो प्रेमी जीवन में भी तनाव निश्चित है, टकराव निश्चित है। अग्नि तत्व की अधिकता है आपकी राशि में इस समय, आपकी कुंडली में, तो इस समय आपका रिलेशनशिप के साथ थोड़ा-सा हिसाब-किताब खराब ही रहेगा। अब बात करते हैं कि आपकी पोल, यानी कि जो पोल हम आपको बता रहे हैं खुलने वाली है। तो 3 तरीके की बातें हैं जो मूल तौर पर आपको याद रखनी है। ये आपकी कमजोरी है, आपकी परेशानी का कारक भी बनती हैं। सबसे पहली बात ये कि जब भी आपके जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो कहीं न कहीं आप इसका जिम्मेदार अपने भाग्य को मानते हैं, अपनी किस्मत को मानते हैं और अपने भगवान को। आप पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी करते हैं, जब उनमें सही फल नहीं मिलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे भगवान जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं। जानबूझकर आपके जीवन में परेशानियां लाई जा रही हैं और फिर आपके मन में नेगेटिविटी उत्पन्न होने लगती है। फिर आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता पूजा पाठ करने से, कुछ भी नहीं होता उपाय क्रियाएं करने से, और धर्म में, भगवान में, उपाय, पूजा पाठ, क्रियाओं में आपकी आस्था कमजोर पड़ने लगती है। आपकी राशि के बहुत से जातक तो ऐसे हैं जो मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं, भगवान के बारे में बात करना ही छोड़ देते हैं। बुरा भला भले ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, धार्मिक स्थलों के प्रति अपने मन में नेगेटिव विचार तो भर ही लेते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है आपकी। देखो, आपके जीवन में जो भी कठिन समय है, समय तो वैसे भी एक चक्र में चल रहा है। आज अच्छा है, कल बुरा है, फिर से अच्छा बुरा का तालमेल चलता है। यहाँ पर
आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपने जीवन के जिस भी समय और काल में आप चल रहे हैं वहां से संतुष्टि के साथ आनंद को ढूंढना है, क्योंकि ईश्वर से मिलने का एक ही मार्ग है कि जब आप आनंद में हो। तो आप आनंद में कैसे रह सकते हैं? अपने आप को जब आप खोजेंगे, स्व का बोध आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये संसार तो बड़ा क्षणभंगुर सा है। यहाँ तो चीजें मिलती हैं आज और कल ही अलग हो जाती हैं, फिर मिलती हैं, फिर अलग होती हैं, और रिलेशनशिप भी ऐसे ही चलते हैं। जिस बच्चे का पालन पोषण माँ-बाप इतने मन के साथ करते हैं, उस बच्चे की जब नौकरी लग जाती है तो वो सैकड़ों, हज़ारों किलोमीटर दूर नौकरी करने चला जाता है। वहीं बच्चे का जब विवाह हो जाता है तो अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है, बूढ़े माँ-बाप बैठे रह जाते हैं। यानी जो बच्चा अपने माँ-बाप के बिना जी भी नहीं सकता था, कुछ समय भी ना देखे तो रोने लगता था, आज वर्षों वर्ष हो जाते हैं और वह बच्चा मुड़कर देखता भी नहीं है। और चाहकर भी अपने माँ-बाप का साथ नहीं दे पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता चलेगा कि ये संसार में चीज़ें तो मिलती-बिछड़ती रहती हैं। मूल तत्व सार ये है कि आप बस इस जीवन को जियो। जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, इसका आनंद लो। सुख और शांति का अनुभव करो। और याद रखो एक बात अपने मन में कि जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, वह सब कुछ आपका किया धरा नहीं है। ऊपर वाले ने ये आपके जीवन में कहीं न कहीं इस प्रकार से गढ़ा है कि आपके आत्मिक उत्थान में यह कारक बनेगा। कहते हैं ना कि प्रारब्ध जो आपके पिछले जन्म के कर्म है वो इस जन्म में आपको भुगतने हैं, और उससे आपकी आत्मा निर्मल होती है, शुद्ध होती है, और आप परम धाम, परम गति को प्राप्त होते हैं। जीवन तो मुश्किल से 50, 60, 100 वर्ष, अधिकतम आयु जो है ना वो 120 वर्ष की है, वहां तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं। लेकिन आप ईश्वर में, ब्रह्म में लीन हो जाएं, यही जीवन का उद्देश्य है, और वहां अनंत काल तक आप सुख को भोग सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के पास सिवाय सुख के कुछ है ही नहीं। तो ये तो आपके खुद के ही कर्म है जो आपके सामने आते रहते हैं, इसमें ईश्वर का कहाँ से बीच में कोई लेना देना, ये तो विधान है प्रकृति का। कहने का मतलब ये है कि आपको आध्यात्मिक तौर पर बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। जीवन को छोटे नहीं बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो आपको शांति सुकून होगी। फिर अपने आसपास के लोगों को देखो, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तो आपसे भी ज्यादा दुखी हैं, आपसे भी ज्यादा कष्ट में हैं। इस प्रकार से ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। कभी भी अपनी आस्था, अपने धर्म, अपने मन के विश्वास को डोलने नहीं देना है। हर हाल में भगवान से जुड़कर रहना है। मार्कंडेय ऋषि की कहानी आपने देखी ही होगी। 5 वर्ष का बालक था, उसके सामने तो स्वयं यमराज खड़े हो गए उसके प्राण लेने के लिए, तब भी भोलेनाथ के प्रति उसका भाव जो है वो कम नहीं हुआ, उल्टा और गहरा ही हो गया। भगवान से अब जुड़कर रहेंगे तो आज नहीं तो कल कष्टों से मुक्ति मिल ही जाएगी, और बड़े ही प्रेम के साथ मिलेगी। ठीक है, तो पहली तो ये। दूसरा ये कि आप चाहे कितना ही अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीजों से प्रभावित होते हैं, रिश्ते नातों से प्रभावित होते हैं, और इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं, बहुत परेशानी देते हैं। आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग आपसे क्यों जुड़ते हैं, लोग आपके पास क्यों आते हैं, लोगों का व्यवहार क्या है, आचरण क्या है। मतलब की दुनिया है, मतलब के लिए ही एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी जब कोई अपना असली रंग आपको दिखाता है तो आप दुखी होने लगते हैं, आप व्याकुल होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं खुद को ही दोषी इसके लिए मानने लगते हैं कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया, कहीं आपके अंदर ही तो कोई कमी नहीं रह गई, आपके ही प्रेम में तो कोई कमी नहीं रह गई। इस तरह से ऐसा नहीं है। आपको बड़ी समझदारी से यहाँ लेना होगा काम, क्योंकि ये दुनिया इसी तरीके से चलती है। फिर वही बात आ जाती है कि अपने आप को देखो, अपने आप में शांत रहो, चीज़ों को समझो, और आध्यात्मिक तौर पर अपनी समझ को बढ़ाओ। छोटी-छोटी चीज़ें और भी हैं कि आप बड़ी जल्दी अपनी वाणी से संतुलन खो देते हैं। कभी-कभी अपने ही बारे में नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं कि आपका तो जीवन ही खराब है, हमेशा संघर्ष ही रहेगा, अब कभी जीवन में खुशियाँ नहीं आएगी। ये नेगेटिव बातें बोलते हैं जब आप, तो ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। कभी-कभी आपकी वाणी असंतुलित हो जाती है और आप लोगों का अपमान करना शुरू कर देते हैं, पुरखे पूर्वजों का, महिलाओं का, और धर्म गुरुओं का, और भगवान का अपमान कर देते हैं। इससे आपका बुध, गुरु और शुक्र खराब हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के साथ में सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर लिमिट में रहें, हद में रहें तो अच्छी रहती हैं, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। तो यही तो आपकी कमी है कि आप हदों को बड़ी जल्दी से भूल जाते हैं। आप बहुत ही खुले दिल के इंसान हैं और आप सबसे प्रेम से जुड़ते हैं, और आप ये समझते हैं कि जब प्रेम होता है तो हद नहीं होती, लेकिन हद वहाँ पर भी होती ही है। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो दुर्गुणों को भी अपना लेते हैं, संगत में आने की वजह से मद्यपान करने लगते हैं, और सट्टेबाजी और जुआ जैसे कार्यों में भी पड़ जाते हैं, केवल इस वजह से कि उनके संग के लोग, उनके साथ के जो उनके मित्र यार हैं वो ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कभी-कभी भावनाओं में बहकर
आप गलत कार्य भी कर जाते हैं, नकारात्मक चीज़ों में डूब जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। हालाँकि आप बड़ी जल्दी वहाँ से वापस भी हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी बहुत देर हो जाती है। और बहुत सारा अपना पैसा और अपनी ऊर्जा को खर्च कर चुके होते हैं। लोगों के साथ कभी-कभी आप बहसबाजी में भी पड़ जाते हैं, अपनी बात सत्य को साबित करने के लिए आप मेहनत करने लगती हैं और यहाँ पर विवादित स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। आवेग में आकर कठोरता के साथ आप कभी-कभी कठोर शब्दों का, कड़वे शब्दों का प्रयोग कर जाती हैं, इससे वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर जो बातें हम बता रहे हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, गहराई के साथ मनन करना, ये आपके अंदर के राज हैं जो आपको हम बता रहे हैं। इन पर धीमे-धीमे आप कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन 100% अभी आप नियंत्रण पा नहीं पाए हैं, ठीक है? इन सब बातों का आप ख्याल रखिए। भविष्यवाणियाँ जो हमने आपको बताई हैं कि 3 बड़े आपको मौके, अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। सबसे बड़ा मौका आपको ये मिलेगा कि आप यदि बिज़नेस में हैं, तो जो भी बिज़नेस व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो अगले 3 से 5 दिनों में आपको उस बिज़नेस को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, कहीं से फंड मिलेगा, कोई आपका सहयोग मिलेगा, किसी प्रकार से आपको राहत मिलेगी, जिससे आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। साथ ही किसी प्रकार की साइड इनकम वगैरह को भी आप जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई अवसर आपको मिल सकता है। इसी प्रकार यदि आप नौकरी में है तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसे पूर्ण करने के बाद आपकी उन्नति होगी, पदोन्नति भी होगी, तनख्वाह भी बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। इसी के साथ-साथ किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी, प्रेमी से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, जिससे मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मन में बहुत संतोष, बहुत ही खुशी का एहसास होगा। ये सारी घटनाएँ जो हम आपको बता रहे हैं, ये इस समय के गोचर चार्ट के अनुसार बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना बैठा हो, जो आपको हर एक खुशी से वंचित कर रहा है। आपकी और आपकी हर एक खुशी के बीच में एक बाधक बनकर, बाँध लगाकर बैठा है। आपकी खुशियों को आप तक पहुँचने नहीं दे रहा है। तो इस पाप ग्रह योग को मिटाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मिटाने से पहले तो इसे जानना ही ज़रूरी है, इसके लिए कुंडली आकलन कराएँ। आप वीडियो में जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे फ़ोन करिए, हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके दे देंगे। जो भी दोष हैं, चुन-चुनकर सभी दोषों को बताएँगे, उन दोषों के प्रभाव बताएँगे और उनको हटाने के सटीक उपाय और क्रियाएँ भी आपको देंगे। 10 से 12 दिन में ही आप इन उपायों के माध्यम से इन दोषों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पिछले 5-7 वर्षों से, 10 वर्षों से आप उसी दोष से पीड़ित चल रहे हैं, तो इतनी नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है कि वह उपायों से भी नहीं हटती है। ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर उपाय भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यह महारक्षा कवच, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का 36 मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित यह महारक्षा कवच अवश्य मंगाना चाहिए। फिर चाहे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो, टोना टोटका हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा हो या फिर कुंडली के पाप ग्रह योगों की वजह से एकत्रित हुई नेगेटिव एनर्जी हो, जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, सारी चीजों का तोड़ महामाई का यह विशेष बालगा कवच है। यह महारक्षा कवच आपको मंगाना चाहिए, कुंडली का आकलन कराना चाहिए। दोनों कार्य जब आप कर लेंगे तो कुंडली का दोष भी मिट गया और यहाँ नेगेटिविटी भी हट गई। अब देखते हैं कि कैसे जीवन में परिवर्तन नहीं आते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जीवन 100% बदलेगा। कुछ ना कुछ प्रभाव जीवन में जरूर इसके दिखाई देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो देखो, इस समय पर आपको हम 3 बड़े उपाय हैं जो बताने जा रहे हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय तो आपको यह है कि आप अपने कुल देवी या देवता के मंदिर में जाकर विशेष प्रकार की पूजा अनुष्ठान करना प्रारंभ करिए। देवी जो आपकी कुल देवी हैं, उनकी शरण में जाना, उन्हें जागृत करना और उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में लेकर आना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला उपाय तो आपका यही रहेगा। दूसरा उपाय आपके लिए यह है कि विष्णु पदम कहा जाता है, इन्हें अपने घर के दरवाजे पर अवश्य बनाएं। इसके लिए आपको ये करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहां पर जाकर हनुमान जी की विशेष विधि विधान से पूजा करिए। उसके बाद जो हनुमान जी का चंदन है, उस चंदन को आपको अपने घर लेकर आना है, यानी जो हनुमान जी का बंधन कहते हैं उसको, उनके शरीर पर लगा है उस बंधन को नहीं, जिस बंधन को हनुमान जी को अर्पित किया गया है और उससे लोग टीका लगाते हैं अपने माथे पर, उस बंधन को थोड़ा सा अपने कागज पर लेकर अपने घर आ जाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाएं और बाएं ओर एक ऐसा यू जैसा आकार इस उंगली से बना लेना, अनाम की उंगली से यू जैसा आकार बना लेना है और उसके किनारों पर
हल्दी से, पिसी हुई हल्दी से टीका लगा देना है। इसे विष्णु पदम कहते हैं। इसे आप जब बनाएंगे तो इससे आपका जो घर का कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव होगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर को शुद्ध करने की क्रिया भी आपको करनी चाहिए। जैसे घर को धूनी देना, हमने आपको बताया था कि गाय के गोबर का जो उपला होता है उसे गर्म कर लीजिए, लाल कर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों और लौंग का एक जोड़ा, एक इलायची और थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर रख के इसे जला दीजिए। थोड़ा-सा गाय का घी भी इस पे डालेंगे। इसके बाद जो धुआँ होने लगेगा, उस धुएँ को अपने पूरे घर में फैला दीजिए। इससे बड़ा ही शुद्ध वातावरण निर्मित होता है। इन उपायों और क्रियाओं को आपको करना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो ग्रह गोचर हैं, इनका पूरा लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर भी कुंडली का आकलन तो ज़रूर करा ही लेना, क्योंकि उसके बिना चीज़ें जीवन में आ पाना मुश्किल है। क्योंकि हमने कहा कि बाधा बनी हुई है, बाधा निवारण तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब इन्हें अपने जीवन में उतारिए और परिवर्तन को होते हुए अपनी आँखों से देखिए, ठीक है? कार्यक्रम में यहीं पर विराम लेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।